नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। लेकिन आज हम इस कहानी की गहराई में उतरेंगे और इसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। हम बात कर रहे हैं हनुमान जी के उस ऐतिहासिक समुद्र लांघने की। ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि हमारे अंदर छिपे हुए उस जबरदस्त साहस और असीम क्षमता को पहचानने का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक तरफ आपका कभी ना टूटने वाला विश्वास हो और दूसरी तरफ एक ऐसी रुकावट आ जाए जिसे पार करना सच में नामुमकिन लगे। बस यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य बिंदु है। हम एक ऐसे पल की बात कर रहे हैं जहां सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसे पार करने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो है दृढ़ विश्वास। दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। अब इस घटना की अहमियत को पूरी तरह से समझने के लिए हमें रामायण के उस मूल आधार को थोड़ा याद करना होगा। हम सब जानते हैं कि रामायण भारतीय पौराणिक कथाओं का एक बहुत ही पूजनीय और महत्वपूर्ण महाकाव्य है। ये भगवान राम की उस लंबी और मुश्किल यात्रा की कहानी है जो उन्होंने माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए की थी। और आज हम जिस हिस्से पर बात कर रहे हैं ना, वो इस पूरे महाकाव्य का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ है। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए। सीता माता की खोज चल रही है, भगवान राम की सेना आगे बढ़ रही है, लेकिन भारत के दक्षिणी तट पर आकर उनके कदम अचानक रुक जाते हैं। सामने कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं थी। सामने था एक विशाल, अंतहीन, ठाके मारता हुआ महासागर। लंका जाने के रास्ते में एक ऐसी भौतिक दीवार थी जिसे पार करना किसी भी आम प्राणी के लिए बस नामुमकिन था। सवाल यह था कि उस अथाह पानी के पार संदेश आखिर लेकर कौन जाएगा? और तट पर कौन खड़ा था? वो पूरी वानर सेना। ये वानर बहुत ही बहादुर, फुर्तीले और ताकतवर योद्धा थे, जिन्होंने भगवान राम की मदद के लिए एक विशाल सेना का रूप लिया था। लेकिन उस असीम जलराशि और लहरों के शोर को देखकर अच्छे अच्छे शूरवीरों के पसीने छूट रहे थे। पूरी सेना समंदर के किनारे एकदम निराश और मायूस खड़ी थी कि भाई इस विशाल पानी को पार करने का आखिर क्या जादुई तरीका हो सकता है। और यहीं पर जब सब उम्मीद हार रहे होते हैं, तब इस कहानी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। जांबवान आगे आते हैं। वो इस समूह के सबसे अनुभवी और बुद्धिमान सदस्य थे। उन्होंने हनुमान जी को एकांत में लिया और उन्हें याद दिलाया कि वो कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि उनका जन्म ही दिव्य शक्तियों के साथ हुआ है। जांबवान के वो शब्द एक चिंगारी की तरह थे। उन्होंने हनुमान जी की उस सोई हुई असीम शक्ति और क्षमता को जगा दिया जिसका उन्हें खुद भी पूरी तरह अंदाजा नहीं था। तो यहां से शुरू होती है विश्वास की वो विशाल छलांग और हमारी इस शानदार महायात्रा का सबसे रोमांचक हिस्सा। अब देखिए कि हनुमान जी की वो अद्भुत उड़ान शुरू कैसे होती है। सबसे पहले उन्होंने पूरे सम्मान और परम विश्वास के साथ भगवान राम का नाम लिया। फिर उन्होंने अपने शरीर को मतलब एक विशाल पर्वत के आकार जितना बड़ा कर लिया, और उसके बाद महेंद्र पर्वत से जो जबरदस्त गर्जना करते हुए उन्होंने आकाश की ओर छलांग लगाई, वो कोई आम जंप नहीं थी। वो साहस की एक ऐसी अभूतपूर्व उड़ान थी जिसने धरती को भी हिला कर रख दिया। लेकिन क्या आपको पता है इस उड़ान में सबसे दिलचस्प बात क्या थी? ये सिर्फ उनकी शारीरिक ताकत नहीं थी। कहते हैं ना, जब आपका लक्ष्य इतना पवित्र और निस्वार्थ हो तो पूरी प्रकृति आपके सपोर्ट में आ जाती है। आसमान में उड़ते समय सूरज ने अपनी गर्मी कम कर दी ताकि उन्हें थकान ना हो। हवा ने भी सक्रिय रूप से उनकी उड़ान को रफ्तार दी। और तो और समुद्र के गहराई में रहने वाले जीव भी सतह पर आकर इस गजब के नज़ारे को हैरान होकर देख रहे थे। खैर, उड़ान तो शुरू हो गई, लेकिन महासागर के ऊपर का सफर इतना भी सीधा नहीं था। अब हवा के बीचों बीच शुरू होती है बुद्धि और बल की असली परीक्षा। हवा में उड़ते हुए उनके सामने दो बिल्कुल अलग अलग तरह की चुनौतियां आई। एक तरफ थी समुद्र की देवी सुरसा, जिन्होंने सीधे उनकी बुद्धि का टेस्ट लिया। उन्होंने शर्त रखी कि आगे जाना है तो मेरे विशाल मुंह के अंदर से होकर ही गुजरना होगा। तो हनुमान जी ने क्या किया, उन्होंने बड़ी चतुराई से पलक झपकते ही अपना आकार एकदम छोटा किया, मुंह के अंदर गए और तुरंत बाहर आ गए। एकदम स्मार्ट मूव। लेकिन दूसरी तरफ थी राक्षसी सिंहिका। उसने सीधा शारीरिक बल का टेस्ट लिया और पानी में परछाई पकड़कर उन्हें कैद करना चाहा। यहां हनुमान जी ने अपनी प्रचंड ताकत दिखाई और एक ही झटके में उसे हरा दिया। यह बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे उन्होंने जरूरत पड़ने पर अपनी चतुराई और शक्ति दोनों का कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया। इन सब खतरों को पार करने के बाद अब बारी आती है लंका में पूरी तरह से छिपकर प्रवेश करने की। भौगोलिक बाधा पार करते ही पूरी रणनीति एकदम बदल जाती है।
लंका के तट पर पहुंचते ही जो नायक अभी तक एक विशाल पर्वत के रूप में बादलों को चीर रहा था, उसने खुद को एक बहुत ही छोटे से आकार में समेट लिया। क्यों? ताकि दुश्मन के पहरेदारों की नजर उन पर बिल्कुल ना पड़े। और इस तरह एक अजनबी जमीन पर बिल्कुल चुपचाप और सावधानी से उन्होंने बंदी बनाई गई माता सीता की खोज शुरू कर दी। अब ये जो समंदर पार करने की घटना थी, ये सिर्फ कहानी का एक आम हिस्सा नहीं थी, ये पूरी रामायण का टर्निंग पॉइंट था। हनुमान जी का इस असंभव काम को संभव करके लंका पहुंचना इस बात का सबसे बड़ा और स्पष्ट सबूत था कि रावण का वो अहंकार और उसका साम्राज्य अभेद्य नहीं है, उसे भेदा जा सकता है। इसी एक साहसी कदम ने आगे चलकर भगवान राम और रावण के बीच होने वाले उस महायुद्ध की मजबूत नींव रखी। तो आइए अब थोड़ा इस कथा के प्रतीकवाद की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे छिपी भक्ति की असल ताकत क्या है। इस अविश्वसनीय छलांग से हम असल में क्या सीख सकते हैं? ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, ये हमें बताती है कि आत्म साक्षात्कार यानी खुद की ताकत को पहचानना कितना जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे जाम्बवान ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई थी। ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि अगर आपके अंदर पक्का विश्वास और दृढ़ संकल्प है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगने लगती है। ये कहानी हर युग में लोगों को अपनी आंतरिक शक्ति जगाने के लिए प्रेरित करती है। इसी बात को बहुत ही सुंदर शब्दों में एक सूत्र में पिरोया गया है। हनुमान जी के समुद्र पार करने की कहानी एक पौराणिक घटना से कहीं अधिक है। ये भक्ति, साहस और हर व्यक्ति के भीतर मौजूद असीम क्षमता का एक पाठ है। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि हमें बाहर की भौतिक मुश्किलों को देखकर डरने के बजाय अपने अंदर छिपी हुई उस अपार शक्ति को पहचानने की जरूरत है जो हम सबके भीतर कहीं ना कहीं मौजूद है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जरा सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो ऐसे ही कई विशाल समुद्र हैं ना। हमारी अपनी अपनी बड़ी रुकावटें और बाधाएं हैं। तो उन महासागरों को पार करने के लिए हमें अपनी किस सोई हुई आंतरिक शक्ति को जगाना होगा? आज विचार करने का समय है कि हमारी जिंदगी में वो जाम्बुवान कौन है और हमारी वो असली ताकत क्या है। इस सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इस शानदार यात्रा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।